हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 1 टीवाई बीएमएस सेमिस्टर 5 दिसंबर 2023 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन। सब्जेक्ट इज़ इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। हम लोग ने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है जिसके अंदर हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के जो यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे गए उसका सोल्यूशन। ऑल ओल्ड जो वीडियोस है आईपीएम का वो ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप ओल्ड वीडियोस को भी रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा दूसरे जो सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स, उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, तो जो भी आपको चाहिए सब लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। या आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि दिसंबर 2023 में पूछा गया था आईपीएम के अंदर क्वेश्चन नंबर 2C for 8 mark calculation of expected return and standard deviation। तो बिफोर वी स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। क्योंकि कैलकुलेशन तो आप रट्टा भी मार लोगे और समझ भी लोगे, हाँ इस अमाउंट को ऐसे कैलकुलेट करना है, लेकिन इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर वो मतलब समझ जाएगा तो आपको इसको कैलकुलेट करने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसका मीनिंग देखेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द सोल्यूशन। क्वेश्चन दिया है द सिक्योरिटी रिटर्न ऑफ स्टॉक ऑफ मल्टी लिमिटेड एंड मेटल लिमिटेड, दो कंपनी है और उनके स्टॉक का डिटेल दिया है। अंडर डिफरेंट स्टेटस ऑफ इकोनॉमीज आर गिवन बिलो। इकोनॉमी जैसे बूम होती है, रिसेशन होता है, उसके हिसाब से डिफरेंट स्टेटस का उसका रिटर्न दिया है। तो टेबल दिया है एक, यहाँ पे दिया है कि अगर बूम होगा तो स्टॉक ऑफ मल्टी लिमिटेड का जो रिटर्न होगा वो 50% होगा, ग्रोथ अगर लो होगा तो 45 होगा, स्टैग्नेशन होगा तो 30% होगा, रिसेशन आएगा तो 25% होगा। सेम वे में मेटल लिमिटेड का जो स्टॉक है, शेयर्स है, उसका जो रिटर्न होगा अगर बूम चलता है इकोनॉमी में, इकोनॉमी की बात हो रही है, ये इकोनॉमी में बूम होता है तो उसका रिटर्न 45% है। अगर लो ग्रोथ चल रहा है मार्केट में तो उसका 50% रिटर्न होगा, स्टैग्नेशन है तो 40% होगा, रिसेशन है तो 30% होगा। और इसकी ये प्रोबेबिलिटी दी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? चांसेस। मतलब इसका मतलब ये है, देखो क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर समझो ये मल्टी लिमिटेड है, मल्टी लिमिटेड का रिटर्न कितना आ रहा है 50%, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.35। तो इसका मतलब 50% इंटू 0.35 जो भी आएगा वो होगा उसका एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, वही हमें निकालना है। यहाँ पे देखो, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दो चीज़ निकालनी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो रिटर्न तो दिया है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है, तो रिटर्न तो ऑलरेडी दिया है ना, यहाँ पे चेक करो आप, यहाँ पे ये रिटर्न दिया है, रिटर्न ऑफ मल्टी लिमिटेड का स्टॉक का एंड रिटर्न ऑफ मेटल लिमिटेड का। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा? तो ये रिटर्न बोला है जब मार्केट में बूम होगा तो ये रिटर्न है, ग्रोथ लो होगा तो ये रिटर्न है, स्टैग्नेशन है तो ये रिटर्न है, रिसेशन होगा तो ये रिटर्न है। ये फ्यूचर के बारे में इंटरप्रेट किया है कि ये प्रिडिक्शन है, लेकिन हम लोग को एक्सपेक्टेड निकालना है। तो एक्सपेक्टेड निकालने के लिए ये प्रिडिक्शन को हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। अभी जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, टीवाई बीएमएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसकी एग्ज़ाम आप 100 मार्क का दे रहे हो, ठीक है। अब 100 मार्क का पेपर दोगे तो दो चांसेस है, एक चांसेस या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। पेपर अच्छा लिखेंगे पास हो जाएंगे, पेपर गंदा लिखेंगे फेल हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5% की, 0.5% की। अब आप पास हो जाते हैं तो आप बोल रहे हैं सर मेरे को 80% आ सकता है, 80-90% आ सकता है। तो 80% आप सिर्फ बोल रहे हो कि आ सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5 की। मतलब आपको इन शॉर्ट एक्सपेक्टेड है 40% आने का। सेम वे में यहाँ पे भी फेल हो रहे हो तो बोले सर फेल होएंगे तो हम लोग को 40% आ सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 की, मतलब 20% ही आपको आएगा। तो एक्सपेक्टेड निकालना जो रहता है, तो जो भी आपका फ्यूचर का प्रेडिक्शन है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करने का। तो ये वाला बहुत सिंपल है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कर दो, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो इसको सॉल्व कैसे करना है? एकदम सिंपल है। तो अब हम लोग इसको सोल्यूशन की तरफ जाते हैं।
सोल्यूशन देखो यहाँ पे पूरा निकाला है, लेकिन मैं इसको कर देता हूँ हाइड। हम लोग सबसे पहले इसका देखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। पहली कंपनी जो है वो मल्टी लिमिटेड है। फिर यहाँ पे जो डेटा दिया है देखो, ये बूम दिया है, लो ग्रोथ दिया है, स्टैग्नेशन दिया है, रिसेशन दिया है। तो ये हम लोग यहाँ से लिख देंगे, देखो बूम, लो ग्रोथ, स्टैग्नेशन, ये सब, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग का जो दूसरा कॉलम है वो रिटर्न है। तो रिटर्न कितने दिए हैं, तो इसका 50 दिया है, 45 दिया है, 30 दिया है, 25 देखो लिख दिया है। और प्रोबेबिलिटी लिखने का, अब ये प्रोबेबिलिटी है तो इसके आगे लिखने का प्रोबेबिलिटी, पी से डिनोट करने का। इसको रिटर्न है तो आर एम, स्मॉल एम करने का, रिटर्न ऑफ एम, एम मतलब मल्टी लिमिटेड, और ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये तो रिटर्न है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इतना रिटर्न आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, इतना रिटर्न आप प्रेडिक्ट कर रहे हो। अगर मार्केट में बूम होगा तो, लो ग्रोथ होगा तो, स्टैग्नेशन होगा तो, रिसेशन होगा तो, लेकिन इतना प्रिडिक्शन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी आपको चांसेस दे देता है कि इतना तो होने ही वाला है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि आप पास होंगे तो 50% चांसेस है, फेल होंगे 50%, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दिया तो दो ही चीज़ होगा। तो ये इसकी श्योरिटी हो जाती है कि 50% पास होना ही होना है और 50% फेल होना ही होना है अगर अच्छे से पेपर नहीं दिया तो क्या करने का, जब कभी भी रिटर्न दिया और प्रोबेबिलिटी दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करने का। तो देखो ये आर एम है और ये पी है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी इंटू आर एम और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो ये देखो लिख दिया। तो ये होएगा 17.5, 45 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11.25, 30% को 0.2 से करेंगे तो आएगा 6, 25 को 0.2 से करेंगे तो आएगा 5। अब इन्हीं को क्या करने का, ऐड करने का। इसी को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न, और यहाँ इसको टोटल कर लेंगे। तो टोटल करेंगे इन सब चारों को, तो देखो एक्सेल है तो टोटल हो जाता है 39.75। तो ये हो गया 39.75। ये आपका एक सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो आपने देखो कितना बताया कि मल्टी लिमिट में 50%, 45%, 30% और 25%। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नथिंग बट एवरेज निकाला, लेकिन एवरेज कैसे निकालने का, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देने का। तो एवरेज ये इस स्टॉक का जो रिटर्न होगा वो 39.75% रिटर्न होगा। एकदम सिंपल है, ठीक है। अब दूसरा क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है, पहले ये मीनिंग समझ लेंगे ना तो इसका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है, तो क्या होता है, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, डेविएशन मतलब किसी चीज़ से हटना। स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं ना कि मतलब कोई भी काम करते तो इसमें डिफरेंस आ रहा है। एक वेरिएशन होता है, वेरिएशन मतलब वो भी उसी का मतलब होता है कि भाई आपने जो एवरेज निकाला है, ये जो स्टैंडर्ड आपने निकाला है एक्सपेक्टेड रिटर्न, इससे कितना हटके है, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएशन, राइट। और उस वेरिएशन को जब आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। आ रही है बात समझ में। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है कि भाई जो पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों निकलता है, पहले हम लोग वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस मतलब देखो एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ, इस कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 39.75, मतलब 40%। एक बोलने की बात के लिए पकड़ो, 40% रिटर्न है। अब 40% से आपका एक्चुअल जो आपने प्रेडिक्ट किया है, तो आपने प्रेडिक्ट कितना किया है, 50 किया है, 45 किया है, 30 किया है, 25 किया है। तो आपको क्या करना है, ये वाले रिटर्न में से इस एवरेज को माइनस कर दो। इसीलिए देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, आर एम, ये आर एम है, आर एम माइनस आर बार, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न इसको आर बार लिखते हैं। ऊपर जो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ऊपर अंडरलाइन होता है, इसको आर बार बोलते हैं। तो ये एवरेज है, तो एक्चुअल जो आपने प्रेडिक्शन मारा था उसमें से ये एवरेज को माइनस करो, ये आपको वेरिएंस देगा, ठीक है। क्या देगा, वेरिएंस देगा। तो 50 में से 39.75 गया तो कितना बचा, 10.25। 45 में से 39.75 गया तो कितना बचा, 5.25। 30 में से 39 गया तो कितना बचा, माइनस में 9.75। 25 में से 39.75 गया तो कितना बचा, माइनस में 14.75। ये आ गया। तो ये देखो ये आपका वेरिएंस है। अब ये पूरा वेरिएंस खत्म नहीं हुआ है, ये तो आपने जो प्रेडिक्शन मारा था वो प्रेडिक्शन का एवरेज में कितना डिफरेंस है। तो ये दोनों आता है ना, कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है और वेरिएंस, ये बताता है कि आपने जो एवरेज निकाला ना,
एवरेज से आप कितने हटके हो, दैट इज़ कॉल्ड वेरिएंस। और वो जो वेरिएंस है ना, उसको आप परसेंटेज में जब कन्वर्ट करते हो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एकदम सिंपल तरीके में ये एवरेज से कितना हटके है, तो वेरिएंस भी एवरेज से हटके होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हटके होता है। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आपकी क्लास में 120 स्टूडेंट है, तो एक जन ने टॉप किया 90%, बराबर है, बाकी लोग ने डिफरेंट परसेंटेज लाया होगा। तो अभी एक बच्चे ने 90 लाया, तो ये आपका एकदम स्टैंडर्ड हो गया। अब ये आपका एवरेज हो गया, भाई ये इतना तो मतलब एकदम हाई लेवल का है, 90% आ गया। अब दूसरा जो बच्चा है, ये समझो मिस्टर ए का है, अब मिस्टर बी ने 80% लाया। तो ये सिर्फ रैंडमली समझाने के लिए, तो 90 से 80% कितना डिफरेंस है, 10% का डिफरेंस है कि नहीं है। तो 10% इसका वेरिएंस हो गया, मतलब जो टॉप है, टॉप क्लास का बच्चा है, उसका 90 आया और मेरा 80 आया, तो 10% का डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड वेरिएंस। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। अब बोलेंगे सर ये तो परसेंटेज है, नहीं, ये परसेंटेज नहीं है, ये 10% आपका बेस 90 के ऊपर है, राइट। तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो वो आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो थोड़ा तो बहुत कन्फ्यूजन होगा आपको, लेकिन ये याद रखने का, जो आपका एवरेज होगा, एवरेज से जो हटके होगा उसको वेरिएंस बोलते हैं, और वो परसेंटेज फॉर्म में स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला आ गया, ये समझ में आ गया आपको, 10.25, 5.25 और ये वाला। अब देखो ये जो माइनस में है ना, माइनस में फिगर रहेगा तो हम लोग का बराबर कैलकुलेशन नहीं होगा, तो ये माइनस को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो यही देखो, यही वाले कॉलम को स्क्वायर किया, देखो स्क्वायर का साइन है इधर पे दिया इधर, तो 10.25 का स्क्वायर कितना होएगा, वह 105.0.6। 5.25 का स्क्वायर कितना होगा, 27.56। 9.75 का करेंगे तो ये एवरेज हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा। सारी बात समझ में। अब इस अमाउंट को क्या करेंगे हम लोग, ये वेरिएंस निकलेगा, ये जो अमाउंट आपने निकाला है इसको आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को। तो इसीलिए देखो ये लिखा है, ये वाले कॉलम को इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो आपका है ये आपका वेरिएंस ही है, लेकिन वेरिएंस इसलिए है, ये आपका एक्चुअल मतलब प्रेडिक्शन है, इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी से करके एकदम एक्चुअल में कन्वर्ट करेंगे। तो इस अमाउंट को हम लोग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.35 इंटू 10 मल्टीप्लाई करो, ये आएगा। फिर 27.56 को 0.25 से तो 6.89 आएगा। 95.06 को 0.2 से करेंगे तो इतना आएगा। फिर 217.56 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, नीचे आ जाएगा आपका ये हो गया आपका वेरिएंस। समझ में आया, ये आपका वेरिएंस निकल गया। लेकिन हम लोग को वेरिएंस नहीं निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐसे लिखते हैं, और वेरिएंस को कैसे लिखते हैं, ये वेरिएंस है, ये वेरिएंस होता है। क्यों इसको स्क्वायर किया, क्योंकि आपने ये माइनस हटाने के लिए 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो ये स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या करने का, अंडर रूट मारेंगे ना तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। तो देखो यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर करके ये है, क्योंकि ये वेरिएंस है, ये इतना आ गया 106.19। अब इसको क्या करेंगे, ये स्क्वायर है तो ये साइड जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। तो देखो अंडर रूट, ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं। समझ में आया, तो ये अंडर रूट हो गया। अब कैलकुलेटर पे लेने का 106.19 अंडर रूट का साइन मारो तो आपको आंसर मिलेगा ये। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा 10.30 ये आएगा, तो इसको 2 डिजिट तक लेके ख़त्म कर देने का 10.30 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आपका रिटर्न हो गया 39.75, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। आई बात समझ में। तो ट्राई किया है हम लोग ने इस पे मतलब लॉजिकली समझने के लिए, और अगर थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो रहा है समझने में तो यही याद रखने का, रिटर्न लेने का, प्रोबेबिलिटी लेने का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देने का और टोटल कर देने का, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। फिर यही एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम लोग एवरेज रिटर्न बोलते हैं। ये रिटर्न को एक्चुअल में जो आपने प्रेडिक्शन मारा है 50 माइनस करना है, एवरेज में से माइनस नहीं करने का, एक्चुअल जो आपने प्रेडिक्शन किया उसमें से एवरेज माइनस करने का। इसलिए देखो यहाँ आर एम माइनस आर बार, ये आर बार है उसमें माइनस किया, ये माइनस हटाने के लिए इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर करके उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आएगा दैट इज़ द वेरिएंस। वेरिएंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं स्क्वायर में, स्क्वायर को फिर अंडर रूट मारो तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा।
समझ में आया? तो ये तो हो गया मल्टी लिमिटेड का। अब मेटल लिमिटेड पे आते। मेटल लिमिटेड भी सेम है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मेटल लिमिटेड, और सेम जैसा इधर लिखा था, क्या लिखा था, पर्टिकुलर, रिटर्न और प्रोबेबिलिटी। तो देखो यही तीनों चीज़ लिख देंगे, ठीक है। इसका रिटर्न है 45, 50, 40, 30। तो ये देखो ये रहा, और ये है। तो अब वैसे ही करेंगे। ऊपर क्या किया था आपने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.75, 50 को 25 से करेंगे तो 12.5, 40 को 0.2 से करेंगे तो 8, 30 को 0.2 से करेंगे तो ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न आर बार, इन सब का टोटल आएगा 42.25। अब ये जो रिटर्न आया है आपका, ये रिटर्न को आपको इसमें से माइनस करना है। तो 45 माइनस 42.25, तो इधर पे हम लोग लिख देंगे आर एम माइनस आर बार। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आंसर में, देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया ये, एक मिनट, नहीं ये वाला होगा E22। 22, 22, 21, वेट, हाँ अब बराबर है। 45 में से 42.25 माइनस करेंगे तो 2.75 आएगा। इसी को मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, तो ये अमाउंट आएगा। तो 50 में से इतना गया ये अमाउंट, 40 में से गया तो माइनस में 2.25 आ जाएगा, 30 में से गया तो 12.25 माइनस में आ जाएगा। अब आपको पता है ना, ये माइनस का साइन मिटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर किया आपने तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 2.75 इंटू 2.75, 7.75 इंटू 7.75, 2.25 इंटू 2.25, ये करके ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब माइनस हट जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो अमाउंट आया ये वाला, इसको आपको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाला देखो यहाँ पे 0.35, 7.56 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा ये। आ रही बात समझ में, यस और नो? तो इन सब को आप टोटल कर दो, ये हो गया 48.69। अब इसको आप यहाँ पे लिख लो, ये आपका वेरिएंस हो गया 40.69। फिर इसको अंडर रूट मारो, अंडर रूट मारेंगे तो ये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 48.69, ठीक है। ये बाय मिस्टेक हो गया। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो कैलकुलेटर पे, तो आपको आएगा 6.69। इसको और छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा 6.998%। समझ में आया? एकदम सिंपल है, ठीक है। तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो गया, ठीक है। जैसे ये वाला किया था वैसे ये वाला कॉपी किया है। अब इसको क्या करने का, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न को लिखो। तो ये कंपनी है, इन दोनों का रिटर्न आ गया 42.25 और इसका तो 39.75, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 6.98%। इसका 10.30 था, ये देखो ये रहा, और इसका 6.98 था। अब कौन सा सेलेक्ट करने का, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड रिटर्न देखो। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में सबसे रिटर्न ज़्यादा किसका है, तो जिसका ज़्यादा रिटर्न रहेगा वही सेलेक्ट करोगे ना, तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन जिसका कम रहेगा वो सेलेक्ट करेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसका ही है कम, ये। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक लाइन, वी विल सेलेक्ट मेटल लिमिटेड विद हाईएस्ट रिटर्न एंड लोवेस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब जो डिफरेंस है वो कम से कम होना चाहिए, और रिटर्न जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखो, ये पूरे स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।